Hello friends, welcome to True Vibrant Academy. This is the continuation of series of the Laplace transform. In this particular lecture, we will discuss about the important formulas of the Laplace transform. Also, we will discuss about some important problems on the same. So let's begin. देखिए फॉर्मूलाज क्या क्या है अपना. देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है. 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है ना. तो मान लो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकालना है तो कैसे निकालोगे. 0 से इन्फिनिटी एफ टी का क्या है 1 है मेरा, तो ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी यही होगा. तो इसको इंटीग्रेट करो. ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट क्या होगा इन्फिनिटी और 0. तो जो होगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या होगा 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी. तो ये क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0. तो 0 है ना माइनस, और यहाँ पे 0 रखोगे तो ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1. तो माइनस माइनस एक मिनट 1 अपॉन और माइनस एस है, इसके 1 बाई एस हो गया ना. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या हो गया 1 बाई एस है ना. सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कैसे निकालोगे. देखो तो 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह क्या हो गया टी इंटू डी टी है ना. तो इसको बाई पार्ट्स लगाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आइलेट होगा ना. तो ये मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये I1 ये I2. तो क्या होगा देखो t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी. तो ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी अपॉन माइनस एस है ना. इन्फिनिटी और 0 माइनस इंटीग्रेट 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी. तो t का क्या होगा डिफरेंशियल 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस है ना डी टी. देखो अब क्या होगा ये इन्फिनिटी रखने पे ये 0 और 0 रखने पे t की जगह 0 कर दो 0 माइनस 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 प्लस हो गया. तो प्लस 1 बाई एस बाहर ले लो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस है ना. और ये क्या होगा इन्फिनिटी और 0. तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी रखने पे देखो ये इन्फिनिटी यहाँ पे रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी. तो क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0. तो 0 माइनस ऑफ माइनस एस तो 1 बाई एस इंटू 1 बाई एस इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर. ठीक है. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या हो गया 1 बाई एस स्क्वायर. समझ में आ रहा है. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1. ये जनरल हो गया. समझ में आ रहा है. ये कब होगा एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर. समझ में आ रहा है. अगर मान लो कि गामा ये एन मान लो फ्रैक्शन हो गया, मान लो एन 3/2 हो गया, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन क्या हो जाएगा गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1. समझ में आ रहा है. अब मान लो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा, मान लो 1 बाई एस टू द पावर एन प्लस 1 पूछा गया लैप्लास इन्वर्स ऑफ है ना. तो कैसे करोगे. अब तो इसमें इन्वर्स लगाओ. तो टी टू द पावर एन इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1. तो एन प्लस 1 गामा क्या हो बाहर हो गया. तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस टू द पावर एन प्लस 1 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस टू द पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी टू द पावर एन अपॉन गामा एन प्लस 1. समझ में आ रहा है. चलो तो फार्मूला जो है उसको लिख देते हैं है ना. देखो पहला फार्मूला क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या निकाल के दिया मैंने 1 बाई एस. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 है ना. मतलब एस ग्रेटर देन 0 और एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. दूसरा क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1. ये होगा ना एस ग्रेटर देन 0 वेयर एन इज ग्रेटर देन -1 से बड़ा होना चाहिए ना है ना. ठीक है. तीसरा क्या होगा एन ग्रेटर देन -1 और यहाँ पे क्या एन पॉजिटिव इंटीजर है ना. ये जनरल मतलब फ्रैक्शन वगैरह हो गया तो भी, और एन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो क्या होता है गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल. ये होता ही है ना. ठीक है. तीसरा क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए. ठीक है. एस ग्रेटर देन ए. ये कैसे आएगा तो निकालो यहाँ पे
लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होगा, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी इंटू डी टी। ये हो गया लैप्लस 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस माइनस एक मिनट माइनस एस माइनस ए हो गया ना इंटू टी डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जाई ले लो इंटू डी टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 से एक मिनट जाई ई टू द पावर जाई डी टी है ना, वेयर यहाँ लिख दो वेयर जाई इज इक्वल टू एस माइनस ए, है ना। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ हाँ तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या हो जाएगा, फिर इसको कंपेयर करो, है ना। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। इससे कंपेयर करोगे तो इसको क्या होता है 1 बाई एस ना, तो यहाँ पे 1 बाई जाई होगा, तो 1 बाई जाई क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए। समझ में आ रहा है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही निकालते हैं इसको सीधा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह जो पूछा गया उसको डाल दो, ठीक है। चौथा क्या है फॉर्मूला, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस ग्रेटर देन 0। पाँचवा क्या होगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, है ना, इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है, इसमें सी है तो एस आएगा, सी एस कंप्यूटर साइंस, एस और ये मैं कैसे याद किया था, ऐसे को याद किया था स्ट्रक्चर एनालिसिस से, है ना। मेरा सिविल में स्ट्रक्चर एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट था, तो एस ए से याद किया था। सी एस जो है वो क्या कंप्यूटर साइंस, तो सी एस, है ना, एस ग्रेटर देन, ठीक है। सेवेंथ क्या है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, ये होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ए मॉड लेस देन एस। एट्थ होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए मॉड लेस देन एस, है ना। और लैप्लस इसका इन्वर्स करके याद रखो, लैप्लस 1 बाई एस टू द पावर एन इज इक्वल टू टी टू द पावर एन माइनस 1 बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। एन की जगह पे एन प्लस 1 होता है ना, तो एन प्लस 1 जैसे टी टू द पावर एन क्या होता है लैप्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, तो एन की जगह पे एन माइनस 1 रखो, तो टी टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन, है ना। तो लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस टू द पावर एन क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, टी टू द पावर एन माइनस 1 बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर पूछ दिया, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, रखो यहाँ पे 2 टी टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू टी, है ना। लैप्लस ट्रांसफॉर्म टी क्या होता है 1 बाई एस स्क्वायर, है ना। और नोट में लिख लो यहाँ पे गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन एज पॉजिटिव इंटीजर, एन एज पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 टी टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 5t माइनस 4 ई टू द पावर 2t कैसे निकालोगे, है ना, इज इक्वल टू आई लेट कर दो, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 5 इंटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस 4 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 2t। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या बताया मैंने, 3 इंटू गामा एन प्लस 1 होता है ना डिवाइडेड बाई
एस टू द पावर n प्लस वन, 3/2 प्लस वन, यही बताया था ना। देखो फ्रैक्शन वाले के लिए क्या है, ये देखो गामा n प्लस वन, तो n यहाँ पे क्या है 3/2, तो 3/2 प्लस और s टू द पावर 3/2 प्लस वन, यही है। क्या आ जाएगा 3 इंटू गामा 5/2, है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, उसको बताता हूँ ट्रिक कैसे। 3/2 प्लस वन अपॉन एस टू द पावर 5/2, है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू ये क्या होता है, देखो n प्लस वन का फार्मूला क्या होता है, n गामा n होता है ना। एक कम करते हैं उसमें, तो जैसे 3n प्लस वन है तो n गामा n, तो 3 इंटू 3/2 गामा 3/2 अपॉन एस टू द पावर 5/2, है ना। अब इसको क्या हो जाएगा 3 इंटू 3/2, फिर एक कम करो 1/2 गामा 1/2 अपॉन एस टू द पावर 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 इंटू रूट अंडर मतलब गामा हाफ क्या होता है पाई, रूट अंडर पाई, तो ये पाई हो गया अपॉन एस टू द पावर 5/2। ये तो पहला वाला हुआ ना, इसका भी तो चाहिए ना, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये हो गया, ये पहला वाला हुआ, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का क्या होगा 1/s², तो 5/s² हो गया, है ना। तो टोटल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4 रूट अंडर पाई अपॉन एस टू द पावर 5/2 और प्लस 5 इंटू टी का क्या होगा 1/s² माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 80, तो 1/s-2 आंसर। समझ में आ रहा है, ये आई हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s³ प्लस 2 अपॉन एस टू द पावर 5, तो क्या होगा यहाँ पे देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 2 अपॉन एस टू द पावर 5, है ना। तो इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s टू द पावर 5, है ना, यही होगा। तो क्या होता है टी टू द पावर 1/s टू द पावर n क्या होता है टी टू द पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर 2-1 अपॉन 2-1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू टी टू द पावर 5-1 अपॉन 5-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो जाएगा टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टी प्लस टी टू द पावर 4 अपॉन 12 आंसर। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लैप्लास ऑफ साइन 80, है ना। तो साइन 80 क्या होगा, साइन 80 को हम लोग कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन साइन 80 कैन बी रिटन एज वी हैव, ऐसा लिखो वी हैव साइन 80 इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ i80 माइनस ई टू द पावर माइनस i80 अपॉन 2i, है ना। जैसे क्या होता है ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यही होता है ना। और इसे साइन निकालना है तो माइनस कर देंगे, तो ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन इज इक्वल टू 2i साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, यही चीज़ तो है यहाँ पे। तो यहाँ थीटा की जगह 80 है ना, तो ऐसे ही कर रहा है इसको। अब लैप्लास ले लो दोनों तरफ, लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होगा 1/2i लैप्लास ऑफ ई टू द पावर i80 माइनस 1/2i लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस i80 इज इक्वल टू 1/2i इंटू ई का क्या होता है 1/s माइनस ia माइनस 1/s प्लस ia, यही होगा। तो इज इक्वल टू 1/2i s प्लस ia माइनस s प्लस ia डिवाइड बाई, यही होगा ना s² प्लस a², यही होगा।
1/2i इंटू 2ia अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, आंसर हो गया, है ना। कॉस H80 क्या होगा, ये कौन सा था क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, है ना, इसका क्या होगा, कॉस लैप्लस निकालना है ना। सॉल्यूशन, कॉस 80 क्या होता है, e⁻i80 प्लस e⁻−i80 अपॉन 2, यही होगा ना। जैसे वो पहला वाला क्वेश्चन था e⁻i थीटा था, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था ना, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों को ऐड करने पे, तो प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कॉस 80। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म लगाओ, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 क्या हो जाएगा, 1/2 लैप्लस ऑफ e⁻i80, है ना, प्लस 1/2 लैप्लस ऑफ e⁻−a80, है ना, 1/2 इंटू 1/s-ia, है ना, 1/2 कॉमन ले लिया, प्लस 1/s प्लस IA ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एस प्लस IA प्लस s-IA अपॉन एस स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, यही होगा, है ना। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 क्या हो जाएगा, फिर ये कैंसिल, 2s हो तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब s हो जाएगा। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू s अपॉन 2 ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये हो गया। 2 नहीं होगा यार, 2s तो कैंसिल हो गया ना, 2 नहीं होगा। समझ में आ रहा है, चलो और देखते हैं आगे। कौन सा था ये, 4th था। 5th प्रॉब्लम, 5th प्रॉब्लम देखिए, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन H80, है ना, तो साइन H80 को कैसे लिखोगे, इक्वल टू e⁻80 माइनस e⁻−80 अपॉन 2, यही होता है साइन H80, हाइपरबोलिक H80, है ना। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन H80 क्या होगा, 1/2 लैप्लस ऑफ e⁻80 माइनस 1/2 लैप्लस ऑफ e⁻−80 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए, यही होगा 1/2 s प्लस ए माइनस एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन H80 क्या हो जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है ना, चलो आगे देखते हैं, ऐसे ही फटाफट करना है। ये कौन सा था, 5 था ना, अब 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 क्या है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस H80, ये हो गया ना, कॉस H80 नहीं, कॉस H80 नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको सॉल्यूशन, तो कॉस H80 इज इक्वल टू e⁻80 प्लस e⁻−80 अपॉन 2। समझ में आ रहा है, हाइपरबोलिक कॉस वाले में प्लस होता है, साइन वाले में क्या होता है, माइनस होता है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस H80 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 लैप्लस ऑफ e⁻80 प्लस 1/2 e⁻- लैप्लस ऑफ e⁻−80 लैप्लस ऑफ e⁻−80, है ना, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/s माइनस ए प्लस 1/s प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2s एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो गया, लैप्लस ऑफ कॉस H80, है ना, कॉस H80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये आंसर हो गया अपना। चलो दूसरा करो, ये हो गया 7th। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे, लैप्लस ऑफ कॉस 2t - 3,
है ना। कैसे करोगे इसको सॉल्यूशन? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। समझ में आ रहा है ना, साइन ए साइन बी। तो ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ 2t और बी का 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2t कॉस 3 प्लस साइन 2t साइन 3, है ना, कॉस 2t माइनस 3। अब लैप्लास लगाओ, कॉस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू कॉस 3 लैप्लास ऑफ कॉस 2t प्लस साइन 3 लैप्लास ऑफ साइन 2t। ये होता है। तो कॉस 3 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस साइन 3 इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पे 2 स्क्वायर ही लिख दो, है ना। एस स्क्वायर कॉस 80 का क्या बताया था फॉर्मूला, कॉस 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साइन का क्या होता है एस अपॉन एस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ए यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 रखेंगे, है ना। साइन का क्या था साइन 80 इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। चलो तो ये हो गया कॉस 3 इंटू ये हो गया अपना एस कॉस 3 प्लस 2 साइन 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लैप्लास ऑफ कॉस 2t माइनस 3, है ना। ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैप्लास ऑफ साइन 3t कॉस स्क्वायर टी। कैसे करोगे इसको, कॉस स्क्वायर टी क्या कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, लैप्लास ऑफ साइन 3t इंटू कॉस स्क्वायर टी क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 2t बाई 2 ये होगा ना लैप्लास इज इक्वल टू 1/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 बाहर लो, लैप्लास ऑफ एक ब्रैकेट 1/2 बाहर ले लिया, है ना। 1/2 बाहर ले लो तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन 3t प्लस लैप्लास ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 2t, है ना। ये क्या होता है साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी का 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा हाफ लैप्लास ऑफ साइन 3t प्लस लैप्लास ऑफ 2 इन पहले हाफ मल्टीप्लाई कर दो बाहर, हाफ बाहर मल्टीप्लाई किया लैप्लास ऑफ 2 साइन 3t कॉस 2t यही होगा ना। तो ये हो जाएगा अपना 1/2 बाहर है लैप्लास ऑफ साइन 3t प्लस हाफ ऑफ लैप्लास ऑफ साइन ए प्लस बी तो मतलब 5t, है ना। साइन ए प्लस बी 5t प्लस साइन ए माइनस बी साइन t। तो ये हो गया अपना 1/2 बाहर है और ये साइन है तो साइन में क्या होगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस हाफ ऑफ लैप्लास ऑफ साइन 5t क्या हो जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस हाफ ऑफ लैप्लास ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 1/2, हाँ 1/2 तो 3 अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/4 इंटू 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1/4 इंटू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। आंसर समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना था 8 था ना, 9th क्वेश्चन देखो। सारा तरह का प्रॉब्लम करा रहा हूँ मैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 कैसे करोगे इसको,
करो, वीडियो को पॉज करके आपको करना है पहले, हाँ, उसके बाद फिर रिज्यूम करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसको कैसे लिख सकते हैं, लैप्लस इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। अभी देखो ये किस फॉर्म का है, ये साइन 2t के फॉर्म में बैठ रहा है ना ये, लेकिन ये नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है, नहीं सॉरी ये साइन नहीं, कॉस 2t के फॉर्म में बैठ रहा है ना ये। कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस 2t हो जाएगा अपना एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। देखो ये दोनों बैठ रहा है, लेकिन ये नहीं बैठ रहा है, इसको कैसे करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, साइन होगा। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 चाहिए मुझे, तो 3 बाहर लो, 1/2 इंटू करो तो 2, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये बैठ रहा है अपना, है ना। क्योंकि साइन जो होता है अपना ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो 2 है यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 2 आने के लिए क्या 1/2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, है ना। तो इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, लैप्लस इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इस पर 1/2 इंटू 2 ऊपर ले लो, तो एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो ये हो जाएगा लैप्लस इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 लैप्लस इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लस इन्वर्स ऑफ, ये होगा कॉस 2t माइनस 3/2 साइन 2t, यही होगा ना आंसर, यही हो गया, है ना। लैप्लस इन्वर्स ऑफ एस माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू आंसर। चलो दूसरा करो, फाइंड लैप्लस इन्वर्स ऑफ एस प्लस 2 अपॉन एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। कैसे करोगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन से करना होगा ना। तो देखो एस प्लस 2 अपॉन एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस 1 प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो इसको क्या करो, एस प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी इंटू एस माइनस 1 प्लस सी, है ना। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, चलो कर ही देते हैं। एस इज इक्वल टू 0 रखो, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं चाहे पूरा इसको तोड़ो पहले, है ना। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके करेंगे, ए एस स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी, ऐसे ही होगा। सी इंटू एस प्लस 1 भी होगा ना, एस माइनस 1 है ना। तो एस प्लस 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी, एस स्क्वायर एस का कोफिशिएंट माइनस बी माइनस सी इंटू एस, है ना, प्लस 4a माइनस सी, ये हुआ ना। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो, तो यहाँ पे एस स्क्वायर का 0, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0 LHS में, यहाँ पे कोई एस स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है ना, तो ए प्लस बी 0 हो गया। और एस का क्या होगा, तो माइनस बी माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 1, है ना। और 4a माइनस सी इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो ए 3/5 आता है, बी माइनस 3/5 आता है, और सी 2/5 आता है ना। क्या हो गया अपना, एस प्लस 2, है ना, एस प्लस 2 अपॉन एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3/5 एस माइनस 1 प्लस बी एस है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 3/5, तो ये हो गया माइनस 3/5 इंटू एस प्लस 2/5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब लैप्लस इन्वर्स लो,
एस प्लस 2 अपॉन एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3/5 लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 1 प्लस 3/5 लैप्लस इन्वर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2/5 इंटू 1/2 इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लैप्लस इन्वर्स एक मिनट इसको और अच्छे से देखो, यहाँ एस स्क्वायर प्लस 4 है तो न्यूमरेटर में 2 चाहिए होगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और ये करना पड़ेगा, तो 2/5 इंटू 2 इंटू 1/2 है ना, इंटू लैप्लस इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो s माइनस 1 को क्या होगा, e टू द पावर ऑफ t 3/5 इंटू 3/5 इंटू e टू द पावर ऑफ t माइनस एक मिनट, एस बाई बी का वैल्यू क्या, -3/5 है ना भाई, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस है, -3/5 तो -3/5 इंटू एस है तो कॉस होगा, तो cos 2t प्लस 1/5 इंटू ये क्या होगा, साइन के फॉर्म का है तो sin 2t आंसर है ना, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड ट्रांसलेशन, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो थैंक यू।